माय नेम इज़ मीना शर्मा। आज मैं आप सबके साथ एक बार फिर हूँ। आज मैं आपको विस्टास बुक है जो क्लास 12th की, उसके चैप्टर 1 द थर्ड लेवल की हम आज पढ़ेंगे और इसकी हिंदी समरी और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की लाइन टू लाइन मैं आज आपको करवाऊँगी। तो ये है चैप्टर 1 द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिनी। जैक फिनी ने इस चैप्टर को लिखा है, थर्ड लेवल। लेट्स स्टार्ट विद द before you read section. Have you ever had any curious experience which others find hard to believe? Have you ever had any curious experience? Curious experience के क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जिसको आपको जानने की इच्छा हुई हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस तरह का कोई अनुभव आपके साथ हुआ हो which others find hard to believe, जिसके बारे में लोग दूसरों से जब आप बताते हो उसके बारे में तो उनको यकीन ही ना हो। The presidents of the न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, अब जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के और न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। अगर मैं प्रेसिडेंट्स की भी बात करूं जो कि न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो ये कसम खाने को तैयार हैं कि दैट देयर आर ओनली 2, कि 2 ही हैं। क्या हैं वो? लेवल्स। बट आई से देर आर 3, लेकिन मैं कहूँगा कि वहाँ पर 3 हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं जा चुका हूँ उस थर्ड लेवल पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैंने वहाँ कदम रख चुका हूँ। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से भी इसके बारे में बात की, अमंग अदर्स, दूसरों के बारे में भी। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे थर्ड लेवल के बारे में बताया जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है। एंड ही सेड इट वाज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उसने मुझे कहा कि ये तो कोई ऐसा है जैसे कि इट वाज अ वेकिंग ड्रीम, जैसे कोई जागते हुए सपना देखा, विश फुलफिलमेंट, जो सपना पूरा हो गया जागती आंखों से देखा हुआ। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने ये कहा, आई वॉज अनहैप्पी, मैं बड़ा ना खुश था इस चीज़ से, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और इस चीज़ ने तो मेरी पत्नी को थोड़ा सा सनकी सा कर दिया बिल्कुल। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने एक्सप्लेन किया दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. दैट में अब मेरी जो वाइफ थी उसको तो पूरी तरह से मतलब पागल सा कर दिया उसकी इस चीज़ ने। बट ही एक्सप्लेन, लेकिन उसने बताया दैट ही मींट, उसका मतलब था कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि जो आज का आधुनिक संसार है वो असुरक्षा से, डर से, युद्ध से, चिंताओं से और भी कई तरह के इस तरह के जो रेस्टोरेंट नहीं मिले उससे परेशान है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं बस एस्केप होना चाहता था, इन सारी चीज़ों से निकलना चाहता था। वेल, ठीक है, हु डजंट, और कौन नहीं चाहता ऐसा। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, जिनको भी मैं जानता हूँ हर कोई बचना चाहता है, भागना चाहता है, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन उनमें से ऐसा तो कोई नहीं करता कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुँच जाए। बट दैट्स द रीज़न, लेकिन यही तो कारण था। ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और सारे मेरे जो फ्रेंड थे वो एग्री हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सभी चीज़ें इसकी तरफ पॉइंट्स कर रही थी। दे क्लेम्ड, उन्होंने जो क्लेम किया, माई स्टैम्प कलेक्टिंग, मेरी जो स्टैम्प कलेक्टिंग की हैबिट है, फॉर एग्जांपल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, ये मुझे उस सच्चाई से कुछ समय के लिए निकाल देती है, भगा देती है। वेल, मुझे आश्रय देती है। वेल, मे बी, शायद, बट माई ग्रैंडफादर डिंट नीड एनी रेफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, लेकिन अगर मैं अपने ग्रैंडफादर की बात करूँ तो उन्हें तो इस तरह की किसी रेफ्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी, सच्चाई से दूर जाने की। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, अच्छी थी, शांतिपूर्ण थी उस समय, इन हिज डेज, उनके समय में। फ्रॉम ऑल आई हेयर, जो कुछ मैंने सुना। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उसने मेरे कलेक्शन के बारे में बात की। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। एंड ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, जो भी यूएस इशूज़ थे प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, सारे 4 जो ब्लॉक्स थे, फर्स्ट डे कवर्स, जो फर्स्ट डे कवर आते थे, एंड सो ऑन, सारी चीज़ें। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, अगर मैं बात करूँ तो प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट हैं वो भी स्टैम्प्स को कलेक्ट करते थे, उनकी भी हैबिट थी। तो वी डोंट थिंक कि इस तरह का कोई रिफ्यूज़ हो सकता है रियलिटी से, इस तरह की हॉबीज़ का होना। एनीवे,
चलो कोई नहीं, हैज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। चलो मैं बताता हूँ क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल में। वन नाइट लास्ट समर, पिछली एक रात की बात है, पिछली गर्मियों में, आई वर्क लेट एट ऑफिस, मैं देर तक ऑफिस में काम किया मैंने। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मुझे अपने अपार्टमेंट में आने के लिए मैं जल्दी पर था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, इसलिए मैंने सबवे लेने का निश्चय किया फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल से, बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस, ये बस से जल्दी पहुंचा देता मुझे। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन्ड, अब मुझे नहीं पता आखिर ऐसा क्यों हुआ टू मी, मेरे साथ। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय, मैं तो एक असाधारण सा आदमी हूँ, नेम चार्ली, और मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल की उम्र है मेरी। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गाबाडाइन सूट, और मैंने एक फीका सा टैन सा गाबाडाइन सूट पहना हुआ था। एंड अ स्ट्रो हैट विद अ फैंसी बैंड, एक फैंसी बैंड लगी हुई मैंने स्ट्रो की हैट पहनी हुई थी। आई पास्ड अ डजन मैन, मैं कोई दर्जनों व्यक्तियों के पास से गुजरा, हु लुक जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते थे। यू कैन सी इन द पिक्चर की किस तरह से ये व्यक्ति ने सूट पहना हुआ है, इसकी जो हैट है, और ये कितने लोगों के आसपास से गुजरा है। मीन्स रास्ते में बहुत सारे लोग इसे मिले भी थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग, मैं किसी भी चीज़ से इतनी जल्दी भागने की उसमें नहीं था कि मैं किसी चीज़ से बचना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं सिर्फ अपने घर, अपनी पत्नी के पास, लुइसा के पास जाना चाहता था। तो ये जो चार्ली है, इसकी वाइफ का नाम है लुइसा, और ये चार्ली 31 साल का है, एक साधारण आदमी है, नॉर्मल बीइंग है। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में अंदर दाखिल हुआ। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल पर जाने के लिए मैं नीचे उतरा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जैसा कि 20वीं शताब्दी में ट्रेन्स मिलती है, वो ट्रेन्स आपको वहाँ पर मिलेंगी। देन आई वॉक डाउन, फिर मैं नीचे उतरा, अनदर फ्लाइट, दूसरी फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ पर जो इंटरसिटी में जो शहर के बीच में चलने वाली जो ट्रेन्स हैं वो वहाँ से निकलती थी। डक्ट इनटू एन आर्क डोकवे, मीन्स एक मैं झुककर, एक जो आर्क सा डोरवे बना हुआ था, मैं थोड़ा सा झुककर वहाँ से गुजरा। हेडिंग फॉर द सबवे की तरफ आगे बढ़ा। एंड गॉट लॉस्ट, और अचानक से गुम हो गया। दैट्स ईजी टू डू, ये करना आसान था। आई हैव बीन इन, मैं था वहाँ, अंदर दाखिल हो चुका था। एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं कई बार उस ग्रैंड सेंट्रल में, हज़ारों बार, सैकड़ों बार अगर मैं कहूँ तो गया हूँ, बाहर निकला हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू रोडवेज, हमेशा कोई नए रोडवेज मुझे मिल जाते हैं, स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, एक बार तो मैं एक टनल में चला गया था, अबाउट अ माइल लॉन्ग, 1 मील लंबी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, दूसरी बार मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में बाहर निकला, ऑफ 46 स्ट्रीट एंड 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक दूर। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ट्री, कहीं और मुझे लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक ट्री की तरह बढ़ता जा रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेज लाइक रूट्स, जड़ों की तरह, जैसे जड़ें फैलती हैं ना उसकी इसी तरह से इसके कॉरिडोर्स और स्टेयर केसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, शायद कोई बहुत लंबी सुरंग, दैट नोबडी नोज, जिसको कोई नहीं जानता, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो सिटी के नीचे से शायद कोई निकलती है। एंड ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और टाइम्स स्क्वायर तक जो इसका रास्ता है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और शायद सेंट्रल पार्क तक भी। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अब इतने सालों से इतने सारे लोग जो है ग्रैंड सेंट्रल से बाहर निकलते हैं। अ वे ऑफ एस्केप, एक एस्केप का एक रास्ता है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, और शायद यही किसी तरह से मैं उस सुरंग में दाखिल हो गया था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से, जो मेरा मनोवैज्ञानिक दोस्त था, उससे मैंने इस तरह की बातें कभी नहीं बताई। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन लाइन लेफ्ट, अब जिस कॉरिडोर में था मैं था बिगेन अ लाइन लेफ्ट, अब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा। स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ स्लैंट हो रहा था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा दैट वाज रॉन्ग, कि ये शायद गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा।
All I could hear was the empty sounds of my own footsteps. सिर्फ मुझे अपने कदमों की आवाज़ वहाँ सुनाई दे सकती थी. And I didn't pass a soul. एक व्यक्ति भी वहाँ नहीं था. Then I heard that sort of hollow roar. फिर मैंने अचानक से कुछ एक रोर सी गर्जन सी सुनी. Ahead that means open space. कि ऐसे लगा कि जैसे कोई खुला जगह हो आगे. And people talking, लोग बातें कर रहे थे. द टनल टोन शार्प लेफ्ट. एकदम से टनल जो है लेफ्ट की तरफ मुड़ी. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. कुछ स्टेयर्स थे, थोड़ी बहुत स्टेयर्स थी. मैं उससे नीचे उतरा एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर मैं पहुंच गया. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट, एक पल के लिए तो मैंने सोचा आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं सेकेंड लेवल पर वापस था. बट आई सो द रूम वॉज स्मॉलर. लेकिन मैंने देखा कि जो रूम्स थे वो छोटे थे. देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स भी कम थे, टिकट विंडो भी कम थी. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड. और जो इन्फॉर्मेशन बुथ था जो बीच में लगा हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था. एंड ओल्ड लुकिंग, पुराना दिखता था. एंड द मैन इन द बुथ वॉर अ ग्रीन आई शेड. और उसने आई शेड, ग्रीन कलर की आई शेड लगा रखी थी जो बुथ में व्यक्ति बैठा था. एंड हैड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स. और जो है बड़े बड़े उसने स्लीव्स के, ब्लैक कलर के स्लीव्स के प्रोटेक्टर्स उसने पहन रखे थे. एंड द लाइट्स वर डिम. और उस समय की जो लाइट थी वो कैसी, थोड़ी धुंधली सी थी. एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, कुछ छटपटा सी रही थी. मीन्स कुछ कभी चालू हो रही थी, कभी बंद हो रही थी. देन आई सो, फिर मैंने देखा वाई, क्यों, दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. अरे वो तो खुली हुई गैस की लाइट्स लग रही थी. देयर वर ब्रास पेटोन्स ऑन द फ्लोर. और फर्श पर जो है वो थूकदान रखे हुए थे जो कि ब्रास के थे, तांबे के थे. एंड अक्रॉस स्टेशन लिंट ऑफ लाइट कॉट माई एयर. एक जो लाइट की रोशनी थी उसने एकदम से मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच. एक व्यक्ति अपनी जो है गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, उसने बाहर खींची फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने पॉकेट से. एंड ही स्नैप ओपन द कवर. उसने कवर को ओपन किया. ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड. और उसने घड़ी को देखा और फ्राउंड उसकी त्योरियाँ चढ़ाई. ही वोर अ डब्बी हैट. उसने एक डब्बी हैट पहनी हुई थी. अ ब्लैक 4 बटन सूट. एक 4 बटनों वाला काले रंग का सूट पहना हुआ था with tiny lapels on it. And he had a big black हैंडल बार मुस्टैक. और उसकी हैंडल बार मुस्टैक से तो बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी. देन आई लुक्ड अराउंड. और फिर मैंने चारों तरफ देखा. एंड सो देखा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग. कुछ 1819 के आसपास की ड्रेस लोगों ने वहाँ स्टेशन पर पहनी हुई थी. आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स. मैंने कभी इतनी सारी दाढ़ियाँ नहीं देखी थी. साइड बन, साइड से जले हुए हिस्से, फैंसी मुस्टैक्स इन माई लाइफ. और ये फैंसी अजीब सी मूछें अपने जीवन में. आई वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट. एक औरत को देखा मैंने जो ट्रेन गेट से अंदर आई. शी वॉर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स. लेग ऑफ तक की जो उसकी स्लीव्स पहनी हुई थी, उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी. और स्कर्ट्स जो ऑन द टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, हाई बटन शूज़ के उसने टॉप पहने हुए थे. बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक के बाहर, आई कॉट अ ग्लैम्स ऑफ लोकोमोटिव. मैंने लोकोमोटिव को भी देखा. वेरी स्मॉल कोरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव्स विद द फनल शेप स्टैक. फनल शेप के जो है वो स्टैक था, मतलब वो कोरियर और लीव्स के लोकोमोटिव्स थे वहाँ पे. देन आई न्यू. और फिर मैंने जान लिया था, टू मेक श्योर. और इस चीज़ को मैंने निश्चित, डेफिनेट करने के लिए, सर्टन करने के लिए, आई वॉक ओवर अ न्यूज़ बॉय. एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास में पहुंचा. एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. और उसके पैरों के पास रखे हुए जो ढेर था न्यूज़पेपर का, उस पर मैंने नज़र दौड़ाई. इट वॉज द वर्ल्ड हैज़ेंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. ये तो द वर्ल्ड वाला न्यूज़पेपर था और इसको तो कई सालों हुए पब्लिश हुए. द लीड स्टोरी सेड, और जो मेन स्टोरी इसमें थी, समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लिवलैंड. और प्रेसिडेंट क्लिवलैंड के बारे में यहाँ पर कुछ कहा गया था. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज. और फिर मैंने जो पहला पेज देखा, सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में. एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894. और उस पर जो डेट लिखी हुई थी न्यूज़पेपर वो थी जून 11, 1894. देखो उसने देखा भी था कि थर्ड लेवल पर जो व्यक्ति उन्होंने ड्रेस पहनी थी वो कोई 1890s की थी. आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट. मैं फिर एकदम से टिकट विंडो की तरफ मुड़ा, ये जानते हुए दैट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आई कुड बाई टिकट्स. क्या मैं वहाँ टिकट खरीद सकता था. दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स. जहाँ से मुझे और लुइसा को कोई यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी ले जाया जा सकता था. वी वांटेड टू गो, जहाँ हम जाना चाहते थे. इन द ईयर 1894
1894 में जो भी जगह थी, एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। इलिनॉइस के गेल्सबर्ग के लिए मुझे 2 टिकटें चाहिए थी। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये बहुत ही सुंदर शहर है बेबी, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडियस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड। और काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं जिनके जो ब्रांचेस आपस में उलझी हुई हैं, रूफ ऑफ द स्ट्रीट्स की जो गलियाँ हैं उनके ऊपर एक छत का काम करती हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, जो समर इवनिंग्स थी वो तो लगभग दुगनी लंबी थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, अपने लॉन्स में बैठा करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, आराम से बातें करते, सिगार फूंकते। द वुमन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो पाम के पत्ते थे उनसे वो जो है फैंस बनाती थी औरतें। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और फायर फ्लाइज होती थी चारों तरफ घूमती थी। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, एक शांतिपूर्ण जीवन था वहाँ का, दुनिया थी। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ उसके पीछे जाना। स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, 20 साल हो चुके हैं जिसको। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड को भी 40 साल हैं। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मुझे 2 टिकटें चाहिए थी वहाँ के लिए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, अब उस क्लर्क ने क्या है काउंट किया किराया। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरे फैंसी से दिखने वाले हेडबैंड की तरफ एक नज़र डाली। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने फिर किराया काउंट किया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास 2 कोच टिकट्स के लिए पैसे काफ़ी थे, 1 वे एक साइड के। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैंने पैसे गिने एंड लुक्ड अप, ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, वो क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। ही नोटेड एट द बिल्स, उसने गर्दन हिलाई बिल को देखकर। दैट आर्ट मनी मिस्टर, ये पैसे नहीं, ही सेड। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्कैम मी, अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लेंस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड मी, उसने कैश ड्रॉर की तरफ इशारा किया। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो पैसे थे वो पुराने स्टाइल के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, उतने बड़े, आधे के करीब बड़े थे जो हम आजकल पैसे यूज़ करते हैं उसके मुकाबले। एंड डिफरेंट लुकिंग, और उनका लुक भी थोड़ा अलग था। आई टर्नड अवे, मैं एकदम से मुड़ा। एंड गॉट आउट फास्ट, जल्दी से बाहर निकला। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, जेल के बारे में भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था अगर मैं 1894 की बात करूँ। एंड दैट वॉज दैट, और बस यही था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस जगह से मैं आया था उसी रास्ते से मैं वापस आया। आई सपोज, मुझे लगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर के टाइम पे, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक से मैंने $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, शायद यही थे मेरे पास लगभग। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने स्टाइल की करेंसी मैंने खरीदी। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस चीज़ से काफ़ी टेंशन हुई। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, तुम किसी भी कॉइन डीलर से जो है पैसे खरीद सकते थे पुराने। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन तुम्हें उसके लिए प्रीमियम देना पड़ता। माई $300 गॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे $300 के बदले मुझे कुछ $200 के करीब पुराने नोट मिले। बट आई डेंट केयर, लेकिन मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एग्स वो 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, अगर मैं अंडों की ही बात करूँ ना तो 13 सेंट्स के मुझे दर्जन अंडे मिलेंगे 1894 में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मैं उस कॉरिडोर को दोबारा नहीं ढूंढ सका। दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3rd लेवल पर मुझे ले जाता। ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफ वन एनफ, हालांकि मैंने काफ़ी कोशिश की। लुइसा वॉज प्रीटी वरिड, लुइसा काफ़ी वरिड हो गई थी, चिंतित हो गई थी इस चीज़ से। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे सारी बातें बताई। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं तीसरे लेवल के बारे में और ज़्यादा ढूंढूँ उसे, पूछताछ करूँ। एंड आफ्टर वाइल आई स्टॉप्ड, कुछ समय बाद मैं खुद भी बंद हो गया था। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं फिर अपने स्टैम्प कलेक्टिंग की हॉबी पर वापस था। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों ढूंढ रहे थे। एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के अंत में। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट 3rd लेवल इज स्टिल देयर, अब हमारे पास एक सबूत था कि 3rd लेवल है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर, मेरा जो फ्रेंड सैम है, सैम वीनर, वो एकदम से गायब हो गया था। नोबडी न्यू हियर, किसी को नहीं पता था कहाँ। बट सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम सिटीज बॉय,
क्योंकि लेकिन मुझे कहीं ना कहीं शक था कि जो सैम है वो एक सिटी बॉय है, एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट द गेल्सबर्ग, मैं गेल्सबर्ग के बारे में उसे बातें करता। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल गया था, एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था, ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, उस प्लेस के को सुनकर उसे बड़ा अच्छा लगता था। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, शायद वो 1894 गेल्सबर्ग में वहीं चला गया था। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन के काम में बिजी था, आई फाउंड, मैंने देखा, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, क्या आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, जब कोई न्यू स्टैम्प इशू की जाती है, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, तो स्टैम्प कलेक्टर क्या करता है, कुछ खरीद लेता है, एंड यूज़ देम टू मेल एनवलप्स टू देम सेल्व्स, और उनको क्या करता है, मेल कर लेता है अपने पास ही, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, सेल के पहले ही दिन। एंड द पोस्ट मार्क्स प्रूव्स द डेट, और उस डेट का जो पोस्ट मार्क है वो उसको प्रूव कर देता है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और उस एनवलप को ही फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन्ड, दे वर नेवर ओपन, वो कभी नहीं खुलते। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, एनवलप में आप खाली कागज, नेवर ओपन, वे कभी नहीं खुला करते। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, एनवलप में आप ब्लैंक पेपर डाल सकते हैं। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, जो मेरे पुराने से पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे, आई फाउंड वन, मैंने एक ऐसा देखा, दैट शुड हैव बीन देयर, जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन ये था, इट वॉज देयर because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galsburg, क्योंकि ये किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था मेरे उनके गेल्सबर्ग के घर पर। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, एनवलप के ऊपर ये एड्रेस लिखा हुआ था, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और इस पर जो डेट थी वो थी 1894। द पोस्ट मार्क श्योर, दैट पोस्ट मार्क से ये दिखाई दिया, येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, हालांकि मुझे ये याद नहीं था। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, 6 सेंट की स्टैम्प थी, डल ब्राउन, विद द पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी उसके ऊपर। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, जब मेल में ग्रैंड डैड के पास ये एनवलप पहुंचा था, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन, वो सीधा उसके कलेक्शन में चला गया होगा, एंड स्टेट देयर, वहीं पड़ा रहा, टिल आई लुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक मैंने इसे देखा नहीं और खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, लेकिन जो पेपर था इसके अंदर वो खाली नहीं था। इट रेड, उसमें लिखा था 1941 विलर्डस्टड गेल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 18 1894 चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही हो गए। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, और मुझे यकीन है कि जो तुमने कहा था वो सही था। एंड चार्ली इट्स ट्रू, ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया। आई हैव बीन हेयर फॉर 2 वीक्स, 2 महीनों से मैं यहाँ हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, डेलीज के नीचे गली में कहीं कोई पियानो बजा रहा था। एंड देयर आर ऑल आउट ऑफ इन फ्रंट ऑफ पोस्ट सिंगिंग नेली होम कोई गाने गा रहे थे। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड के लिए मुझे इन्वाइट किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइस और चार्ली वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तुम्हारा इंतजार करूँगा जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, ये है, मुझ पर विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, और उस नोट पर लिखा हुआ था सैम। स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर पर मैं जाता हूँ। आई फाउंड आउट दैट, मुझे पता लगा दैट सैम बॉट $800, सैम ने कोई $800 खरीदे थे, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी के, दैट ओट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है, जो उसे एक अच्छे से घर में आसानी से शिफ्ट कर सकते थे वहाँ पे। फीड एंड ग्रेन बिजनेस, अपने फीड और ग्रेन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि वो ये काम बड़े अच्छे से कर सकता है, उसकी इच्छा है इस तरह का काम करने की। एंड ही सर्टनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने पुराने बिजनेस को नहीं उसने स्टार्ट किया। नॉट इन गेल्सबर्ग में नहीं, इलिनॉइस नहीं, इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने बिजनेस को। वाई, क्यों? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, सैम तो मेरा साइकेट्रिस्ट था। So class, here the chapter is completed. Now we discuss the question answer of this chapter. In my next video we will find the complete summary and question answer of this chapter in written form.
So we discussed the question answer only in oral here. Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? Yes, we can say after reading the chapter, yes, this is a medium of escape for Charlie. Why? Because as he was very much suffering from the insecurity, fear of war, and the modern world fears. What do you infer from Sam's letter to Charlie? Sam का जो letter है Charlie से आपको क्या लगता है? We think that I think the answer could be कि ये जो Sam का letter है it was his imagination and nothing else. ये सिर्फ Charlie की imagination है और कुछ नहीं है. वो ये सोचता है कि उसने psychiatrist को बताया और जैसा कि उसने कहा कि stamp collecting एक hobby है, ये कोई refuge नहीं है. तो उसी तरह से ये भी क्या है, उसने एक सैम का जो लेटर है यहाँ पर उसने इमेजिन किया है कि सैम वहाँ पर पहुँच गया थर्ड लेवल पे और वो एक साइकोटिस्ट होने के बाद भी बिलीव इन चार्लीज स्टोरी. The modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? अगर हमें इनसे बाहर निकलना है, the very first thing that we should face the reality. Second thing, we should concentrate on the hobbies. We should concentrate on the skills which at which we are good at, or you can say. Do you see an intersection of time and space in the story? Yes, there is an intersection of time and space. The story is of modern world and it also take us to the time in 1894, means it's a time before the World War First and Second too. Apparent and logically sometimes turns out to be a futuristic projection. Discuss. Sometimes it happens that we were just thinking of that some many inventions are the result of those dreams, those fantasies. Sometimes it happens, but not in that way that psychiatrist was not believing in that, and after that the psychiatrist even himself went there in that dream place. Philately helps keep the past alive. Discuss other ways in which this is done. What do you think of the human tendency to constantly move between the past, present and the future? This is human tendency. This is human instinct too. We just keep on thinking about our present, past and future, and this is human mind which make the past alive in our mind. You have read Adventure by Jayant Nallikar in On-Bill in class 11th. Compare the interviewing of fantasy and reality in these two stories. Adventure, it's the kind of adventure means we are taking the adventure or risky things which make us which give us pleasant moments, which give us pleasant feeling. तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है कि ये इस चैप्टर में भी एक रियलिटी से एस्केप चाहता है राइटर जो कि चार्ली है, और चार्ली को कहीं ना कहीं एस्केप मिलता है जो उसके ग्रैंड डैड जो हैं उसके, वो गैल्सबर्ग में रहते थे और वो हो सकता है उन्होंने वो स्टोरीज उनसे सुनी थी कि वहाँ पर कितना पीसफुल एनवायरनमेंट था उस समय, तो मे बी ही रियली वांट्स टू गो देयर. So class, here the question answer also completed. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.